राइजिंग मध्य प्रदेश के मंच पर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष और खजुराहो सांसद वीडी शर्मा जी का बहुत बहुत स्वागत करते हैं। सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करेंगे सर। लगातार भाजपा चुनाव की तैयारी में होती, पिछले साल इसी मंच पर आपने कहा था कि हम चुनाव के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। एक बार फिर परीक्षा की घड़ी आ गई है, सत्ता संगठन तैयार है? सुधीर जी, सबसे पहले तो मैं न्यूज 18 को इस बात के लिए बधाई देता हूं कि आपने राइजिंग मध्य प्रदेश का जो आयोजन किया है, ये एक अच्छा कदम आपने मध्य प्रदेश के अंदर उठाया है। पूरी टीम की आपको बहुत बधाई और शुभकामनाएं। जहां तक आपने जो प्रश्न किया है कि मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी किसी भी चुनाव के लिए हमेशा तैयार तो रहती ही है। मैं इस बात को इस रूप में जरूर कहना चाहता हूं कि मध्य प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी या देश की भारतीय जनता पार्टी केवल चुनाव के लिए काम नहीं करती। चुनाव के अलावा 365 दिन 24 घंटे सक्रिय रहने वाला लाइव ऑर्गेनाइजेशन इस भारत के अंदर कोई है तो वो भारतीय जनता पार्टी है। चुनाव भी हमारा एक कार्यक्रम है। चुनाव जब आता है तब हम मैदान में उतर जाते हैं। तो आगामी आने वाले चुनाव की तैयारी की दृष्टि से भी भारतीय जनता पार्टी मुस्तैदी के साथ हमारा सभी कार्यकर्ता मैदान में उतर चुका है। माइक्रो लेवल मैनेजमेंट पर बहुत फोकस है पार्टी का, कितना कारगर साबित होगा 2023 के चुनाव में? फिर तो 24 भी सामने है। भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश ऑर्गेनाइजेशनली लेवल पर हम जो काम करते हैं, 64,523 बूथ मध्य प्रदेश के अंदर हैं भारतीय जनता पार्टी के ऑर्गेनाइजेशन ने, क्योंकि हम हमेशा से इस रूप में मानते हैं कि बीजेपी एक कैडर बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है। तो कार्यकर्ताओं को प्रत्येक बूथ लेवल पर, जिसे हम माइक्रो मैनेजमेंट के तौर पर बोलते हैं, बूथ समिति से लेकर के पन्ना प्रमुख और पन्ना समिति तक का निर्माण करते हुए हमने इस बार एक नया प्रयोग जो किया देश के अंदर, और भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश ने प्रत्येक बूथ को डिजिटल बूथ बनाकर 41 लाख कार्यकर्ताओं का डाटा जो ऑन रिकॉर्ड आज डिजिटली इनरोल्ड है, इसको पूरे काम पर लगाने का एक व्यवस्थित प्रबंधन जो भारतीय जनता पार्टी का, जिसे हम माइक्रो मैनेजमेंट कहते हैं, हमने इसको बेहतर करने का प्रयास किया है। कार्यकर्ताओं के आधार पर मध्य प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी हमारी केंद्र राज्य सरकार की योजनाओं के जो काम विकास और गरीब कल्याण के इन्हें नीचे जमीन तक ले जाना, यही भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता अपनी भूमिका निभाते हैं। और यही हमारा सबसे बड़ा माइक्रो मैनेजमेंट है कि कार्यकर्ता की ताकत के बल पर जमीन पर जाना, और हमने जो किया है उस बात को जनता के बीच तक ले जाकर के जो हितग्राही है उस तक पहुंचना। तो इसमें बेहतर प्रबंधन आज मध्य प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी ने किया है और हम इसको लगातार आगे ले जाने का प्रयास कर रहे हैं। विपक्ष कह रहा है कि विकास कुछ नहीं हुआ, सिर्फ आंकड़ों में विकास हुआ, महंगाई बढ़ी है, भ्रष्टाचार बढ़ा है। अभी हम कमलनाथ जी को भी सुन रहे थे, उन्होंने कहा कि गेम चेंजर कुछ नहीं होता है, गेम तो चेंज हो चुका है। सुधीर जी, ये बात तो मुझे लगता है कि मुझसे ज्यादा अगर जनता से पूछा जाएगा तो इसका जवाब तो मध्य प्रदेश की जनता दे सकती है और दिया है। आज मध्य प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी ने विकास और गरीब कल्याण इस काम पर माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में और मध्य प्रदेश के हमारे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में जो काम हुआ है, मैं कहना चाहता हूं कि 2003 का जो मध्य प्रदेश था, जब मिस्टर दिग्विजय सिंह मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री, तब ये बीमारू राज्य ऑफिशियली ऑन रिकॉर्ड कहलाता था। 2003 के बाद बीजेपी की सरकार बनी और इस मध्य प्रदेश के अंदर जो सड़क, बिजली, पानी से लेकर के हर प्रकार से लोग लालायित होते थे, भाजपा की सरकार ने 15 साल और उसके बाद फिर ये जो 3.5 साल के हमें अवसर मिले, उसमें मध्य प्रदेश के विकास से लेकर जनता ये बात जानती है और बहुत अच्छे तरीके से जानती है कि मध्य प्रदेश को दुरावस्था के दौर से किसने निकाला और विकसित राज्य की श्रेणी में आज मध्य प्रदेश खड़ा है। और इसके लिए कोई केवल मैं एज ए बीजेपी प्रेसिडेंट कह रहा हूं, इससे बात नहीं होती है, बात होती है जनता क्या कह रही है। अभी जन आशीर्वाद यात्रा हमारी कल ही समाप्त हुई है। मेरा गला भी थोड़ा सा इसलिए खराब है। कल रात को मैं 12:30 बजे तक खातेगांव में था। ये जनता का आशीर्वाद जो भारतीय जनता पार्टी को मिल रहा है,
वो विकास और गरीब कल्याण पर ही मिल रहा है। तो इसलिए 15 महीने की कांग्रेस की सरकार थी कमलनाथ जी के नेतृत्व में, तब उन्होंने क्या किया था जिसके कारण से आपकी सरकार चली गई थी, और सरकार जाने के बाद फिर 28 चुनाव हुए थे, तब भी आप कह रहे थे, और जनता ने आपको जवाब दिया था कि 28 चुनावों में आपको मात खा करके जाना पड़ता। जब भी चुनाव होते हैं जनता आपको आईना दिखाती है। तो कमलनाथ जी हों या दिग्विजय सिंह जी हों, ये जनता जनार्दन दिग्विजय सिंह जी को भी जानती है और कमलनाथ जी को भी जानती है। और गेम चेंजर क्या है, ये तो भारतीय जनता पार्टी केवल चुनाव के लिए काम नहीं करती, समाज के सशक्तिकरण में भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व जो भूमिका निभाता है, आज उसके आधार पर भारतीय जनता पार्टी ने जनता में अपना स्थान बनाया है। आपने अभी जो बातें कही है, मेरे मन में दो सवाल आ रहे हैं। अभी आपने जन आशीर्वाद यात्रा की बात की, जवाब में कांग्रेस जन आक्रोश यात्रा लेकर आ रही है। जन आशीर्वाद कितना मिलेगा या आक्रोश मिलेगा? कांग्रेस कह रही है जनता का तो आक्रोश है, इसलिए हम लोग ये यात्रा निकाल रहे हैं। एक सवाल इसके बाद और करूंगा। मैं किसी दल की आलोचना नहीं करना चाहता, लेकिन ये तो आपको दिखाई दे गया होगा, मीडिया के मित्र भी इस बात को देख रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी की हम जनता के बीच जो गए हैं तो जनता ने किस प्रकार का आशीर्वाद दिया है। लगभग ऑफिशियली, क्योंकि हम तो सारी चीजें जो करते हैं वो ऑन रिकॉर्ड करते हैं, वोटों में दिखेगा आशीर्वाद 50% का लक्ष्य रखा है। तो इसलिए आज मध्य प्रदेश के अंदर जनता का जो आशीर्वाद मिला है और आगामी समय में भारतीय जनता पार्टी की सरकारों ने जो काम किया है, मैं पूछना चाहता हूं, माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने गरीबों के जीवन को बदलने का, केवल गरीबी हटाने का नारा नहीं दिया है, जीवन को बदलने का अभियान लिया। आज 44 लाख प्रधानमंत्री आवास योजना में मध्य प्रदेश के लोग, जिनके सर पर कभी कल्पना नहीं होती थी उनको, आज उन्हें स्वयं के मकान देने का काम किया तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। इस मध्य प्रदेश के अंदर एक आंकड़ा मैं देना चाहता हूं, 3 करोड़ 60 लाख लोग ऐसे हैं जिन्हें प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में 5 लाख रुपए का फ्री में आयुष्मान भारत योजना में लाभ देने का अधिकार दिया है, जिसमें से 30 लाख लोग उपयोग कर चुके हैं। मैं कमलनाथ जी से पूछना चाहता हूं, आपकी सरकार थी 15 महीने की, 2 लाख प्रधानमंत्री आवास आए थे, आपने 25% मैचिंग ग्रांट जो सरकार को मिलाना होता है आपने कहकर के वापस कर दिया था। पैसे नहीं है, 2 लाख गरीबों का हक आपके कार्यकाल में आपने छीन लिया था। क्या जवाब है उनके पास? ये जवाब नहीं है। तो ये भारतीय जनता पार्टी गरीबों के जीवन स्तर ऊंचा कैसे उठाएगा? आज उज्ज्वला योजना के अंदर महिलाओं को गैस कनेक्शन देने की बात अगर हुई है तो ये केवल कोई किसी को प्रलोभन देने के लिए नहीं की है, लोगों के जीवन में बदलाव कैसे आएगा? आज देश के अंदर 13 करोड़ परिवारों को दिया है। आज लाडली बहना योजना को अगर 1000 रुपए, उन्हें कोई वोट बैंक की पॉलिटिक्स नहीं है, उनके जीवन में उनके सम्मान के लिए आप केवल घोषणाएं करते हैं। 15 महीने की सरकार में जब आपकी बनी थी, वोट तो बीजेपी को ज्यादा मिला था, 3-4 सीटों से आपकी सरकार बन गई थी, लेकिन आपने जो घोषणाएं की थी, चाहे वो किसान सौदेबाजी का लगाते हैं वो कि चाहता तो मैं भी कर सकता था, मैंने नहीं किया। लेकिन नहीं, तो मैं यही पूछना चाहता हूं, 15 महीने में आपकी सरकार आई थी कमलनाथ जी की और दिग्विजय सिंह के इशारे पर चला रहे थे, तो जो घोषणाएं की थी आपने, किसान कर्ज माफी की जो घोषणाएं की थी, नौजवानों को बेरोजगारी भत्ता देने की जो घोषणाएं की थी, महिलाओं को हम 100 रुपए गैस सिलेंडर में कम करेंगे, 15 महीने में एक भी काम आपने क्यों नहीं किया था? तो आक्रोश किसके खिलाफ है? ये तो आप जा रहे हैं तो आपके कार्यकर्ता, मैंने कहा ना मैं किसी की आलोचना नहीं करना चाहता यहां, लेकिन मेरे संसदीय क्षेत्र में कल उनकी आक्रोश यात्रा थी, लात घूसों से लेकर के, और राजनगर के अंदर तो मैंने देखा कि वहां बंदूकें निकल के आ गई। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये मीडिया की रिपोर्ट दिखा रही है। तो किसके खिलाफ आक्रोश है? ये तो मध्य प्रदेश की जनता बेहतर तरीके से जानती है कि मध्य प्रदेश में अगर विकास किया है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। आपने तो 15 महीने में केवल गरीबों के योजनाओं को बंद करके उनका हक और अधिकार छीना था, जिसका जवाब जनता पूछ रही है। दूसरा जो सवाल मैं पूछना चाह रहा था, अभी आपने 28 सीटों की बात की थी उपचुनाव की। ज्योतिरादित्य सिंधिया धूर विरोधी थे एक जमाने में आपके, उस समय उपचुनाव में आपके साथ आ गए थे। कितनी मजबूत पार्टी हुई है सिंधिया जी के बीजेपी में आने के बाद?
देखिए कितने घुल मिल गए वो बीजेपी? सुधीर जी, उस समय मध्य प्रदेश का जो परिदृश्य था, आपने देखा होगा कि सिंधिया जी ने कांग्रेस के 15 महीने की सरकार में जिस प्रकार से उनके ही मंत्रियों ने जो आरोप लगाए थे, उमंग सिंगार ने कहा था इस मध्य प्रदेश की सरकार को चलाने वाला जो व्यक्ति है, कमलनाथ जी तो पर्दे के पीछे हैं, इस प्रदेश का सबसे बड़ा भूमाफिया, सबसे बड़ा रेत माफिया और सबसे बड़ा शराब माफिया, जी मेरे वर्षन नहीं है, मैं जिम्मेदार व्यक्ति हूं। ये उमंग सिंगार कैबिनेट के मंत्री होते तो उन्होंने कहा था कि दिग्विजय सिंह इस सरकार को चलाते हैं, जिनको ये पदवी दी थी। गोविंद सिंह आज के नेता प्रतिपक्ष हैं, उन्होंने कहा था कि इतना भ्रष्टाचार बढ़ गया है, ये पैसा ऊपर तक जाता है। उस समय सिंधिया जी ने कहा था कि जो हमने वादे किए थे उन वादों को हम पूरा नहीं कर रहे, जबकि सरकार आकंठ भ्रष्टाचार में डूब रही है। अगर ये नहीं होगा तो मुझे सड़कों पर आना पड़ेगा। तो कमलनाथ जी ने कहा था कि अगर सड़कों पर आना है तो वो आ जाएं, और वो सड़कों पर आए, सरकार गिरी और मध्य प्रदेश को बचाने के लिए जिम्मेदारी निभाते हुए भारतीय जनता पार्टी ने सरकार बनाई। सिंधिया जी आज भारतीय जनता पार्टी के साथ एक अच्छे कार्यकर्ता के नाते से, समरस होकर के, हमारे एक वरिष्ठ नेता के नाते से वो काम कर रहे हैं, और उनके आने से भी ग्वालियर चंबल से लेकर के जहां भी उनकी ताकत है, भारतीय जनता पार्टी की ताकत और उनके आने से भी बढ़ी है। लेकिन आज सिंधिया जी भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता के नाते से काम कर रहे हैं। एक सवाल आखिरी, समय की बाध्यता कुछ होती है, वरना चर्चा का सिलसिला तो ऐसा है कि कभी थमेगा नहीं, बहुत सारी चीजें चर्चा के लिए बाकी भी हो जाती है जो ऑफ स्क्रीन भी होती है। लेकिन एक महत्वपूर्ण सवाल है कि आकांक्षी सीटों पर भाजपा की नजर है, प्रत्याशियों की पहली सीट आ गई, सूची आ गई है, दूसरी सूची का इंतजार है। यहां पर मौजूद लोग भी इंतजार कर रहे हैं, प्रदेश की जनता को भी इंतजार है। और कितनी सीटें बीजेपी की लाने की आप उम्मीद करते हैं कि इतनी सीटें आएगी? एक तो मैं ये जरूर कहना चाहूंगा कि राजनीतिक क्षेत्र में पहली बार किसी दल ने इतने समय पूर्व अपने प्रत्याशियों का डिक्लेरेशन किया है। अभी चुनाव में काफी समय है, लेकिन ये वही दल कर सकता है जिससे अपने ऊपर कॉन्फिडेंस है। तो हमारे नेतृत्व को, चाहे हमारा केंद्र का नेतृत्व या प्रदेश का नेतृत्व है, उसे कॉन्फिडेंस है कि हम जो प्रत्याशी घोषित कर रहे हैं और उसका एक जनता के बीच प्रत्येक बूथ तक पहुंचना, जनता के पास जाना, ये लगातार हमारे 39 डिक्लेरेशन हो गई, शेष बची हुई डिक्लेरेशन वो भी होंगी। और आगामी आने वाले समय में मैं आज जरूर कहना चाहता हूं और विश्वास और कॉन्फिडेंस के साथ कहना चाहता हूं, आगामी आने वाले चुनाव में भारतीय जनता पार्टी अभी तक की सर्वाधिक सीटें जीत करके मध्य प्रदेश के अंदर इतिहास बनाने का, इसी कॉन्फिडेंस के बीच में गुटबाजी का एक सवाल भी है कि गुटबाजी का आरोप लगता है कि प्रदेश भाजपा में अलग अलग हिस्से हो गए हैं। आपने सुना होगा नाराज भाजपा, महाराज भाजपा, शिवराज भाजपा, अक्सर लोग सुन रहे होंगे, क्या कहेंगे इस पर? भारतीय जनता पार्टी सामूहिक नेतृत्व पर हमेशा से काम करती है, न इस प्रकार की कोई चीजें रही, न आगे भी हैं। और भारतीय जनता पार्टी जिस प्रकार से आपने देखा होगा कि जनता का प्रतिसाद हमें जो मिला है और जन आशीर्वाद को, जनता का आशीर्वाद जिस प्रकार से मिल रहा है, हम सामूहिक नेतृत्व पर और कैडर बेस होने के नाते से काम करते हैं। इसलिए ये तो इस प्रकार के लोग बातें करने का प्रयास करते हैं, लेकिन ऑर्गेनाइजेशन में मनुष्य ही काम करता है। मनुष्य होने से मैं ये तो नहीं कह सकता कि 100% एक्यूरेसी है कि नहीं, बिल्कुल हम ही बहुत एकदम एक्यूरेट हैं। थोड़ी बहुत मनुष्य की कोई बातें होती हैं, लेकिन भाजपा में अपनी एक व्यवस्था है संगठन की पद्धति की, उस आधार पर हम काम करते हैं। इसलिए न मध्य प्रदेश में इस प्रकार की कोई चीजें हैं, सामूहिक नेतृत्व पर हम आगे बढ़ रहे हैं। जातिगत समीकरण पर बहुत फोकस है पार्टियों का, आदिवासी दलितों की बात करते हैं, आपको लगता है कि पिछली बार हुए नुकसान की भरपाई होगी इस बार चुनाव में? नहीं, देखिए मेरा ऐसा मानना है कि सामाजिक दृष्टि से सभी समाज वर्गों का प्रतिनिधित्व मिले, और जिस प्रकार से सबका साथ, सबका विकास, सबके विश्वास का मंत्र हमारे प्रधानमंत्री जी जो कहते हैं, तो इस दिशा में हम आगे बढ़ें तो सभी समाजों के प्रतिनिधित्व की दृष्टि से जो आवश्यक होता है वो काम करते हैं। जातिवाद पर कभी न राजनीतिक दल भारतीय जनता पार्टी ने काम किया, लेकिन सामाजिक समीकरणों की दृष्टि से जो आवश्यक होता है उसके अनुसार भारतीय जनता पार्टी भी अपना निर्णय करती है। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बड़ी बेबाकी से आपने सवालों के जवाब दिए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत शुभकामनाएं। हमारे साथ केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह